एक बार की बात है, तिलकपुर गांव में राजू नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी रिया के साथ रहता था। राजू मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचता, जिससे राजू का परिवार चलता था। रिया, ओ रिया, रिया सुनती हो? मुझे भूख लग रही है। अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? क्यों रिया कहकर चिल्ला रहे हो? अरे रिया, खाना तैयार हुआ क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। दाल बननी बाकी है, अभी आधा घंटा और लगेगा। रिया, तुम करती क्या हो? मुझे बाजार भी जाना है ये बर्तन बेचने। जरा जल्दी करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठो, मगर नहीं। सारा दिन काम काम, मैं तो थक चुकी हूँ इन काम से। सारा दिन काम करो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। मैं तो ऐसे जीवन से थक चुकी हूँ। मन तो करता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं। थोड़े समय बाद खाना बनता है। राजू और रिया खाना खाते हैं। राजू अपने बर्तन को बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रिया की सहेली मीना वहां आता है। अरे बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, अभी काम से फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि रिया के पास जाकर बैठकर दो बातें करती हूँ। वैसे तुम्हारा मुंह आज उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं मीना, सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और मेरे वह हैं, उन्हें हर चीज हाथ में चाहिए। वह जरा सा भी घर का काम नहीं करते। बस इतनी सी बात है? रिया बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। अगर यह उपाय तुम करोगी तो तुम काम से बच पाओगी। मेरे लिए उपाय तुम्हारे पास? मैं कुछ समझी नहीं। ऐसा क्या उपाय है जिससे काम नहीं करना पड़ेगा? तुम बीमार होने का नाटक करो। तुम अपने पति से कहो कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे खाना नहीं बन रहा, फिर देखना। उपाय तो तुमने बहुत बढ़िया दिया है, पर इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? कैसी परेशानी? यह मैं भी करती हूँ। जब मेरा काम करने का मन नहीं होता तो मैं भी अपने पति से बीमार होने का नाटक करती हूँ। ठीक है, आज से मैं भी ऐसा ही करूँगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। कुछ समय बाद राजू अपने सारे बर्तन बेचकर अपने घर लौटता है। अरे रिया, तुम्हें रात की नींद कम पड़ती है क्या, जो दोपहर में भी सो रही हो? चलो उठो, मेरे लिए अब चाय बना के लाओ। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, रसोई तक जाने की शक्ति भी नहीं है, तो फिर मैं चाय कैसे बनाऊंगी? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाकर चाय बना लेता हूँ। मीना का उपाय मेरे काम आ रहा है, अब आएगा मजा। अरे रिया, ओ रिया, रिया अब तो उठो, अब तो सुबह भी हो गई है। अब तो तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो गया होगा। मेरे पैरों का दर्द तो अब ठीक हो गया, मगर पता नहीं, अभी सुबह से ही मेरा सर बहुत दुख रहा है। उठती हूँ तो चक्कर आने लगता है। ठीक है रिया, तुम आराम करो, मैं जाकर रसोई में खाने की तैयारी करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपने बर्तन बनाने का काम करूंगा। अरे आज तो बर्तन बनाने के लिए मेरे पास जरा सी भी मिट्टी नहीं है, मुझे खेत से मिट्टी लानी होगी। पहले रिया को मैं खाना दे देता हूँ, उसके बाद मैं खेतों की ओर जाऊंगा। रिया, मैं चलता हूँ, आज मुझे घर लौटते लौटते शाम हो जाएगी। आज मैं अपने बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खेतों की ओर लेने जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रसोई में रखा है, तबीयत ठीक होते ही तुम वह खाना खा लेना। राजू के जाते ही थोड़ी देर बाद रिया के पास मीना आती है। क्यों रिया, तुम्हें मेरा उपाय कैसा लगा? हाँ मीना बहन, तुम्हारा उपाय मेरे बहुत काम आ रहा है। अरे मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा तो मैं घर पर ही भूल गया, अब मैं मिट्टी कैसे खोदूंगा? चलो पहले घर जाकर फावड़ा लेकर आता हूँ। इतनी ही देर में राजू घर पहुंचता है। मेरा उपाय काम कर रहा है या नहीं? तुम्हारा उपाय मेरे बहुत काम आ रहा है। मैं कल से ही मेरे पति को पागल बना रही हूँ। तुमने जो बताया था बीमार होने का नाटक करना, वाकई में यह उपाय बहुत काम का है। ओह, अब समझा। रिया ने काम ना करने के लिए बीमार होने का नाटक किया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुमसे घर का काम कैसे करवाना है। रिया को अब मुझे सबक सिखाना है, तब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अरे रिया, अभी तक तुम्हारा बुखार उतरा नहीं क्या? नहीं, अभी भी मेरे सर में दर्द है। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं रिया, मिट्टी लाते समय अचानक से चक्कर आ गया, जो मैं खेत की मेड़ पर गिर पड़ा, जिस वजह से मुझे यह चोट लगी। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा हाथ तो दुख रहा होगा।
नहीं रिया, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं हम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अब क्या करें रिया, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है और दूसरा मेरा हाथ टूट गया। पता नहीं है अपने घर को किसकी नजर लग गई। रिया, वेद जी ने मुझे 1 महीने तक काम नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है इस हाथ पर जरा भी जोर मत देना। नहीं, तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं जाकर अभी खाना तैयार करती हूँ। तब तक तुम आराम करो। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है। ये सब मेरे कारण हुआ। ना मैं इनसे इतना ज़्यादा काम करवाती, ना यह खेत पर चक्कर खाकर गिरते। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इस परिस्थिति में मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं कल से रोज जल्दी उठकर खाना बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी और उन बर्तन को बाजार में बेचूंगी, जिससे हमारा घर चलेगा। रिया जल्दी से उठकर खाना तैयार करके बर्तन तैयार करने लगती है। इतने में मीना वहां आती है। क्या रिया, मैं यह क्या देख रही हूँ? तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर मिट्टी के बर्तन बना रही हो। मैं अब क्या बताऊं, इनके खेत पर गिरने के कारण हाथ में चोट लग गई। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। बड़ी खुद तो मुझे उल्टा ज्ञान देकर गई और खुद तो सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर ला रही है। क्या करूं, जो भाग्य में लिखा था वह तो हो गया। अब जल्दी से यह बर्तन तैयार करती हूँ। अरे रिया, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? चलो उठो, तुम आराम करो। मैं अपने एक हाथ से ही कोशिश करता हूँ। सुनिए जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। मैं तो बीमार होने का नाटक कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे काम ना करना पड़े, इस कारण मैंने सब झूठ बोला था। रिया, कैसा लगा मेरा मजाक? इसका मतलब तुम्हें चोट नहीं लगी? नहीं रिया, मुझे चोट नहीं लगी। मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। इसका मतलब तुम सब जानते थे? हाँ रिया, उस दिन मैंने बाहर से तुम्हारी और तुम्हारी सहेली मीना की सभी बातें सुन ली। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मुझे अच्छे से समझ आया है। अरे रिया, तुम घर की लक्ष्मी हो। अगर तुम ही काम नहीं करोगी तो फिर कौन काम करेगा? अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। ठीक है रिया, अब तुम जाकर खाने की तैयारी करो। मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। खाना तैयार है। आज मैंने सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खाना तैयार किया। अरे वाह रिया, चलो आज हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं।